राम राम किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे जिप्सम के बारे में। कुछ किसान दोस्त जो सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं वो एक चीज़ कह रहे हैं कि आप खेतों में किन्नू में जिप्सम डालो। तो जिप्सम ऐसे नहीं डालना है आपको। जिप्सम अगर आपने गलत डाल दिया तो फसल को वो फ़ायदे की जगह नुकसान करेगा। जिप्सम को अपने कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, जो एक मिट्टी सुधारक है। वैसे तो ये अपने खेत में अगर शोरा ज़्यादा है तो उसका कम करता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा डाल दिया तो ये नुकसान करेगा। क्यों करेगा? ये कैल्शियम सल्फेट है जो वो आज से नहीं, बहुत पहले से मतलब बाज़ार में अवेलेबल है, लेकिन अब इसकी क्यों ये हर जगह निकल रहा है अपने इस एरिया में, तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ वगैरह हो गई है, तो ये चलन में ज़्यादा आ गया। लेकिन जो डोज और जो सिस्टम बता रहे हैं वो ठीक नहीं है इसके लिए, अपने किन्नू के बाग के लिए। तो उसके नुकसान भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम और सल्फ़र होता है। ये अपने कैल्शियम और सल्फ़र है जो वो जो मिट्टी में सोडियम है उसको कम करेगा, पीएच को सही करता है, जड़ें अच्छी होती है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा डाल दिया और अगर आपके खेत में पहले से इसकी मात्रा सही है तो आपको ये नहीं डालना है। कहने का मतलब ये है कि बिना मिट्टी जांच के अगर आप ये डालते हो तो उसका नुकसान होगा ही होगा। अब ध्यान रखने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं कुछ बातें कि कैसे डालना है कैसे नहीं डालना है। तो ये नुकसान क्या करेगा वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। नुकसान ये करेगा कि आपको पहले तो बिना जांच के उसमें डालना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, इस हर खेत के इस अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत से बागों में पीएच अगर आपका 8.2 से 8 तो लमसम अपने एरिया का है, 8.2 या 8.5 या इससे ऊपर है तो आपको ये डालना है। 8 से ऊपर है तो भी आप इसकी मात्रा कम करके डाल सकते हो, लेकिन पहले मिट्टी चेक करवाइए। दूसरी बात, इसको डालने के बाद आपको सिंचाई करनी ही करनी है। इसके साथ आप ना तो यूरिया मिला सकते हो ना डीएपी मिला सकते हो, तो ये काम नहीं करेगा। इसको डालने के बाद आपको पानी लगाना ही लगाना है, सिंचाई ज़रूरी है। और ज़्यादा अगर डाल दोगे तो उससे नुकसान होगा, इसलिए मिट्टी की चेक ज़रूर करवाएं। अगर ज़्यादा हो जाए तो मिट्टी में कैल्शियम अधिक हो जाता है, और कैल्शियम और अगर सल्फ़र ज़्यादा हो जाता है ना अपने खेतों में, तो जो अपने मिट्टी में मैग्नीशियम पोटास है, वो पौधा उसको लेना कम कर देता है, तो ये आपको नुकसान होगा। दूसरी बात, जिंक और आयरन की, जहाँ पर कैल्शियम और सल्फ़र ज़्यादा होगा वहाँ पर जिंक और आयरन की कमी आएगी ही आएगी। पौधे पीले पड़ जाएंगे, जो ये कई बागों में पत्ते कर्ल होने की समस्या है वो भी आएगी, ठीक है। सूक्ष्म जीव हैं जो मिट्टी में, वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि इससे मिट्टी सख्त हो जाती है। कैल्शियम से मिट्टी थोड़ी सख्त हो जाएगी। हर साल डालोगे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान है उसका। इसके और नुकसान मैं बता रहा हूँ। इसका अगर आपको किन्नू में इसको लगातार डालोगे, या अगर आपके मतलब ज़मीन में ये पहले से ज़्यादा है और फिर भी आप इसको डालोगे, तो आपके फलों का साइज़ है वो छोटा रह जाएगा। वो तो ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात ये है कि अगर आपके मिट्टी में पहले से कैल्शियम ज़्यादा है, मतलब आप इसको कैल्शियम सल्फेट को डालोगे तो दूसरे पोषक तत्व हैं उनकी कमी आएगी। एक तो पौधा लेगा नहीं, दूसरी बात जिंक और आयरन है वो उसकी कमी आ जाएगी। उसकी कमी आएगी तो समस्या ये आएगी कि पौधों का फल है वो छोटा रह जाएगा,
पत्ते हैं जो वो पीले पड़ जाएंगे। इसलिए इसको डालने से पहले मिट्टी की पीएच और ईसी जरूर चेक करवाएं। ये आप ध्यान रखें और इसको सीमित मात्रा में ही डालें। ध्यान रखें कि जिप्सम डालने के पश्चात सिंचाई हर हाल में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप इसको किसी के साथ मिलाकर नहीं डाल सकते, अकेला डालना पड़ेगा। अकेला डालने के बाद आपको एक सिंचाई ज़रूरी है। इसलिए आप अगर डालना चाह रहे हो बाग में, तो अगर अब आपका बाग टूट गया है तो आप अभी इसको डाल के हल्की सिंचाई कर दो। पर ये टाइम सिंचाई का नहीं है बाग में, इसलिए आप इसको फरवरी के बाद ही डाल सकते हो। क्यों? फरवरी में आप उस किन्नू को खाद पानी दोगे तो उसके बाद में ही डाला जाएगा ये, ठीक है। और सही मात्रा, सही टाइम और सही तरीके से डालो किसान भाइयों, नहीं तो इसका नुकसान होगा। तो यही मेरा पॉइंट था। अगर आप इसके बारे में पूरी वीडियो, इसके फ़ायदे और इसके बारे में अधिक जानना चाह रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ये वैसे तो फ़ायदा तो करेगा, ये बात नहीं है फ़ायदा करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा है पहले से है, क्योंकि ये पहले नहीं डालते होते थे, ये किलो 2 किलो की पैकिंग में ही आता था कैल्शियम सल्फेट। क्यों आता था? क्योंकि अपनी मिट्टी को इतनी कैल्शियम और सल्फ़र की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? सल्फ़र की पूर्ति हो जाती है, कैल्शियम की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए कई भाई लोग चूना भी डालते हैं, वो भी दिक्कत करता है, क्योंकि मिट्टी कठोर हो जाती है, अपने जो पानी की क्षमता है वो मिट्टी की चली जाती है। अपने ड्रिप वगैरह चलाते हैं तो मतलब ऊपर एक वैसे पानी लगाएंगे तो टीप वगैरह आ जाएगी, तो ये नुकसान करेगा। इसलिए किसान भाइयों, किसी के पीछे लगकर बिना कोई सोचे समझे जिप्सम न डालें। अगर आप डालना चाह रहे हो तो पहले मिट्टी चेक ज़रूर करवाएं, और मिट्टी चेक भी किसी विश्वसनीय लैब से करवाएं। अपने एरिया में सिर्फ 2-3 लैब्स ही हैं जो सही तरह से मिट्टी चेक करती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, और राम राम।